दोस्तों विशाल समुद्र देखते ही ये प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है कि उसका जन्म कैसे हुआ। दरअसल पृथ्वी के जन्म के समय समुद्र नहीं थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से 50 करोड़ और 100 करोड़ वर्ष के बीच हुआ है। समुद्र का जन्म धरती की सतह में स्थित पानी से भरे विशाल गड्ढे से हुआ है। दरअसल जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला ही थी। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। पृथ्वी की सतह के गर्म होने की वजह से जो भी पानी बरसता था वह भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। जब पृथ्वी पर्याप्त ठंडी हो गई तब पृथ्वी पर पड़ने वाला पानी उबल नहीं पा रहा था, लेकिन वर्षा होने का सिलसिला जारी रहा। पृथ्वी के निचले हिस्सों में यह पानी भर चुका था। पानी से भरे धरती के सतह के विशाल गड्ढे विशाल समुद्र में बदल गए। आज भी धरती की सतह पर कई महासागर है। पृथ्वी की 70% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह है कि पृथ्वी का 3 गुना सतह पर पानी है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। अब सवाल यह है कि कितने गहरे होते हैं समुद्र। समुद्र की गहराई नापना बच्चों का खेल नहीं है। इसके ज्ञात के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पानी के जहाज पर यह एक यंत्र लगा दिया जाता है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। इस यंत्र को फेथोमीटर कहते हैं। इन तरंगों को कान से सुना जा सकता है और इस तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि समुद्र में दिशाओं का पता कैसे लगाया जाता है। समुद्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए बहुत पहले के टाइम में सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। बाद में प्राकृतिक चुंबक को दिशा ज्ञात करने में प्रयोग किया गया। पानी के कटोरे में लकड़ी या कारक के टुकड़े तैराए जाते थे और उन पर चुंबकीय पत्थर के टुकड़े रख दिए जाते थे। उन चुंबक के सिरे हमेशा उत्तर दिशा में रहते थे। उनके सिरों की स्थिति से दिशा का ज्ञान किया जाता था। बाद में लोहे और इस्पात के चुंबकों का प्रयोग किया गया। आजकल दिशा सूचक में अधातु की छोटी छोटी टिबियां होती है जिसके ऊपर मोटे कागज का एक वर्ताकार टुकड़ा लगा होता है। इस पर लंबवत दिशाओं में चारों हिस्से अंकित किए जाते हैं। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है क्या समुद्र में भी नदियां बहती है? धरती की सतह की भांति समुद्र में भी जल धारा बहती है जिसका वेग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। समुद्र में जल धाराएं बहने के 3 कारण हैं। समुद्र के पानी के तंतु को एक जैसा करने के लिए समुद्री धाराएं पैदा हो जाती है। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का भी समुद्रीय धाराओं का प्रभाव पड़ता है। सन 1952 में प्रशांत महासागर में 90 मीटर गहराई पर क्रॉमवेल नामक एक धारा खोजी गई थी जो 5625 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी थी। ये भूमंडल रेखा के साथ साथ पूर्व दिशा में बहती है। क्या समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं? ये एक जिज्ञासा हो सकती है, और अगर हाँ तो इनका जन्म कैसे होता है? दरअसल समुद्र तल की हलचल से इन पहाड़ों का जन्म होता है। समुद्र तल में फटने वाली वो ज्वालामुखी भी पहाड़ बना देती है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन को ऑन करिए। थैंक यू।